अफगानिस्तान की जानिब से बेला इश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। इन पोस्टों पर मौजूद मुतअद्दिद अफगान तालिबान हलाक हुए, जबकि अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और असलहा छोड़कर फरार हो गए। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से शदीद जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की। कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान, अंगूर अड्डा, चित्राल, बाजोड़ और कुरम एजेंसी समेत मुख्तलिफ इलाकों में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में तालिबान का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, जहां 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के मारे जाने की इतलात हैं। ज़राए के मुताबिक यह कैंप पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकज़ी लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल होता था। प्रामचा में अफगान तालिबान का 2nd बटालियन हेडक्वार्टर और कुरम के करीब चौकियाँ भी निशाना बनाई गईं। तालिबान के मुतअद्दिद टैंक तबाह किए गए, जबकि दाइश और ख्वारिज के ठिकानों को भी हदफ बनाया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में भी अफगान तालिबान के दहशतगर्द कैंप्स और फौजी चौकियाँ तबाह कर दी गईं। किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि नौशकी सेक्टर में तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर मलबे का ढेर बन गया। चमन बॉर्डर पर झड़पों के दौरान तालिबान और खारजी फरार होते हुए मारे गए। यूरोप सेक्टर में अफगान पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। ज़राए ने वाजिया किया है कि यह कार्रवाइयाँ अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत नवाज शरपसंद अनासर के खिलाफ हैं। सऊदी अरब, कतर और ईरान ने पाक अफगान झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तीनों ममालिक ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसाइल के हल की अपील की। सऊदी वजारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। कतर ने खबरदार किया कि पाक अफगान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। ईरान ने भी पेशकश की कि वो दोनों हमसाय ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए सालसी पर तैयार है। पाकिस्तान ने भारत, अफगानिस्तान और मशरक़ वस्ता की मुश्तरका एलामिया में शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीह खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरज़मीन को फितनल ख़वारिज और फितनल हिंद जैसे दहशतगर्द ग्रोहों से पाक करेगा। रावलपिंडी में मजहबी जमात के एहतजाज के बायस बंद की गई मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। शहर के 43 मकामात में से 6 मुकम्मल और 35 मकामात जुज़वी तौर पर खोल दिए गए हैं। मरी रोड और मलका इलाकों से रुकावटें हटा दी गई हैं, जबकि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और 9th एवेन्यू से डबल रोड तक रसाई भी जुज़वी तौर पर बहाल हो गई। ताहम फैज़ाबाद इंटरचेंज तीसरे रोज़ भी बंद रहा। M2 मोटरवे लाहौर तक इस्लामाबाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। उम्मीदवार आज दोपहर 3 बजे तक अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे, जबकि शाम 4 बजे तक इनकी जांच पड़ताल होगी। स्पीकर असम्बली उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। PTI ने पार्लिमानी इजलास में वज़ीर आला के लिए सुहेल अफरीदी के नाम की तौसीक कर दी है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जिस शख्स का इंतखाब बानी प्रिया इमरान खान ने किया है वो ही वज़ीर आला बनेगा। 80 से ज़्यादा अरकान असम्बली को वज़ीर आला हाउस में ठहराया गया है और गैर ज़रूरी राब्तों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मिस्र पीर को शर्मुल शेख में आलमी अमन सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। मिस्री सदारती तर्जुमान के मुताबिक इजलास में गजा जंग बंदी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस इजलास में 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शरीक होंगे, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर भी शामिल हैं। 2 साल इजरायली जारियत के बाद गजा में तबाही के मनाजिर सामने आने लगे हैं। जंग बंदी के बाद अपने इलाकों में वापस आने वाले फ़लस्तीनियों को सर छुपाने की छत और ज़रूरी सामान की शदीद कमी का सामना है। सर्द मौसम की आमद ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गजा जंग बंदी के पहले मरहले में अमरीका के 200 फ़ौजी इसराइल पहुँच गए हैं, जो मिस्र, कतर और तुर्की के फ़ौजियों के साथ ताउन करेंगे, मगर गजा में दाखिल नहीं होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान की महदूद मगर मौसर जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज ने माजी में भारत को 6 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। अफगानिस्तान भी तारीख से सबक ले। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान किसी ज़म में है तो पाकिस्तान वही पहाड़ तालिबान के सरों पर तोड़ देगा। जो ताकतें बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमरीका को शिकस्त देने की बातें करती हैं वो हकीकत से नवहल्द हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने वीडियो बयान में कहा कि पाकिस्तान ना सोवियत यूनियन है, ना अमरीका, ना बरतानिया और ना नेटो। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फौरी बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज का रद्द-ए-अमल अभी आगाज़ है। अफगान तालिबान को भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कार्रवाइयों से सबक सीखना चाहिए। लाहौर में जारी टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले बैटिंग का फैसला किया। इब्तदाई ओवर में ही पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, जब अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की बैटिंग जारी है।